क्या आपके घर में बरकत बिल्कुल खत्म हो गई है? पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं बल्कि आपके पूर्वजों का भारी पितृदोष हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 3 बड़े लाभ होने वाले हैं। सटीक पहचान, बिना किसी पंडित को पैसे दिए आप खुद जान पाएंगे क्या आपके घर में पितृदोष है। आप समझेंगे कि अनजाने में आपसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिससे आपके पितृ नाराज हैं। इसके बाद मैं आपको वो 5 सरल उपाय बताऊंगी जिससे आपके रुके हुए काम रातों रात बनने लगेंगे। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी और खुद की तरक्की चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आज वरदान साबित होगा। पितृदोष का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पूर्वज आपको श्राप दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली या उनके प्रति आपके कर्म अधूरे रह गए हैं। जब सूर्य और राहु का संयोग कुंडली के 9वें घर में होता है तब पितृदोष बनता है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि ये हमारी जेनेटिक एनर्जी है। अगर हमारे डीएनए के पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो उसका असर हमारी मानसिक शांति और सफलता पर पड़ता है। अगर आपके साथ ये 5 चीजें हो रही हैं तो समझ लीजिए पितृदोष 100% है आपके जीवन में, और वही पितृदोष के कारण आपको जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा, इस प्रकार की समस्याओं का भयंकर सामना करना पड़ रहा है, जिससे आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। सबसे पहला, संतान सुख में कमी, शादी के कई साल बाद भी बच्चा ना होना या बार बार गर्भपात यानी मिसकैरेज होना, अचानक बड़ा नुकसान होना, बिजनेस अच्छा चल रहा था और अचानक भारी घाटा हो जाना। पीपल का पेड़, अगर आपके घर की दीवारों पर बार बार पीपल का पेड़ उग जाता है। सपनों में पूर्वज, बार बार मरे हुए पूर्वजों का सपने में आना या उनसे बातें करना। बेटियों की शादी में देरी, घर की लड़कियों की शादी बिना वजह अगर रुकावट आ रही है उनमें तो यह भी पितृदोष का कारण ही है। अब घबराए नहीं, पितृदोष को शांत करना बहुत आसान है। ये रहे वो आसान, सरल और अचूक उपाय जो अगर आप आज से ही शुरू कर देंगे तो आपको इन समस्याओं से जल्द ही निजात मिल जाएगी। सबसे पहला और सरल उपाय है दक्षिण दिशा का दीपक। हर शाम अपने घर की दक्षिण दिशा में एक तेल का दीपक जलाएं। दक्षिण पितरों की दिशा मानी जाती है। दूसरा सरल उपाय है पीपल की सेवा। हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इस जल में आप काले तिल भी अर्पित करें। इससे शनि और पितृ दोनों शांत होते हैं। पक्षियों को भोजन देना, रोज सुबह कौवे और पक्षियों को मीठी रोटी या 7 अनाज खिलाएं। कौओं के पितरों के रूप में जाना जाता है। कौवे को दिया हुआ भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। ऐसी प्राचीन मान्यता बहुत ही सच्ची धारणा के साथ ज्योतिष में दी गई है। अमावस्या का दान, हर महीने की अमावस्या को सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, दूध या चीनी। आप खीर का भी दान कर सकते हैं। गाय की सेवा, रोटी का पहला हिस्सा हमेशा गाय को दें। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ आपके पितृ भी तृप्त होते हैं। याद रखिए, पितृदोष सिर्फ पूजा पाठ से ही ठीक नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा उपाय है अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करना। अगर आपके माता पिता घर में दुखी हैं तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। पितरों का आशीर्वाद पाने का सबसे आसान और सरल अचूक उपाय है कि आप उनके बच्चों की सेवा, यानी कि आप अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। तभी आपके पितृ आपसे खुश होते हैं। क्या आपको भी सपने में अपने पूर्वज दिखते हैं? कमेंट में यस या नो लिखें। मैं आपको बताऊंगी उस सपने का मतलब क्या है। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने रिश्तेदार और ऐसे परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक अगले वीडियो में। तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय।